हेलो दोस्तों, आप सब लोगों का स्वागत है अपने चैनल गंगा पार जंक्शन पे। ठीक है, आज हम लोग बहुत ही एंजॉय और बहुत मज़ा आएगा क्योंकि आज का जो कॉन्सेप्ट है ना वो आप लोग देख चुके होंगे कि तो फुल कॉन्सेप्ट ऑफ वेन डायग्राम। ठीक है, वेन आरेख। अब दोस्तों मैं बताओ यार, ये जो है अपने आप में इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों? क्योंकि ये रीजनिंग में भी आता है और मैथ में भी आता है। और आप लोग जान रहे हो कि अभी एग्जाम्स जो आ रहे हैं जैसे NTPC या ग्रुप डी या अदर एनी एग्जाम्स, ठीक है, एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, सभी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही सिंपल सा अभी कॉन्सेप्ट है। अभी इसके मुश्किल से जो भी आप देखोगे, इसके जब तक ये पूरा वीडियो होगा तो आपको ये समझो कि इसका लगभग फुल कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। इसके बाद फिर जो भी क्वेश्चन बनेगा, सिंपल से सिंपल और टफ से टफ, सारे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। ठीक है, तो आर यू इंटरेस्टेड? बिल्कुल। अब आप आराम से देखिए, धीरे धीरे चीज़ें जो हैं क्लियर हो रही हैं, धीरे बिल्कुल हम जीरो लेवल से इसको लेकर चलेंगे और लास्ट तक हम लोग पहुँचेंगे। ठीक है, आप लोग देखिएगा। तो वेन आरेख में क्या है कि एक तो इसमें दोस्त टू टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं। एक तो होते हैं कि जिसमें दो चीज़ें दी होंगी, मतलब दो होंगे सर्किल, और एक होगा कि तीन सर्किल होंगे। ठीक है, चार वाला आता नहीं, चार वाला अपने आप में आता है लेकिन कैट वेट जो एग्जाम्स होते हैं उसमें आता है। हमारे जो SSC लेवल 10+2 और 10+3 लेवल की जो नौकरियाँ उनमें तीन से ही हमारा काम चल जाएगा। ठीक है, चलो अब हम लोग पहले वाले काम करते हैं। तो इसमें देखो क्वेश्चन इस तरह, मतलब इस तरीके से दिए होंगे। मैं आपको बता दूं, जैसे एक होगा कि इंग्लिश में फॉर एग्जांपल किसी स्टूडेंट को इंग्लिश में जो है उसको 55% अंक मिले। ठीक है, वो पास हो गया इस टाइप के। और उसको मान लो हिंदी में, ठीक है, हिंदी में फॉर एग्जांपल 40%, ठीक है, अंक मिले और वो पास हो गया। उसके बाद वो कहेगा कि भैया इंग्लिश एंड हिंदी में मतलब दोनों में जो है उसको 10% लड़के पास हो गए। ठीक है, तो फिर यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन निकलते हैं, वो हम आपको एक एक करके बताते चले जाएंगे। ठीक है, अब देखिए मज़ा आने वाला। अब देखो यहाँ पे इंग्लिश हिंदी, यहाँ पे हो सकता है ऐसा हो कि 55% लोग चाय पीते हैं, 40% लोग कॉफ़ी पीते हैं, तो फिर दोनों चाय और कॉफ़ी दोनों 10% लोग पीते हैं। तो क्वेश्चन अभी बहुत सारे बनेंगे, वो हम आपको बता देंगे कि क्या क्या क्वेश्चन इससे बन सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट टाइप है, 2 वाला टाइप है। ठीक है, इसके बाद हम लोग थर्ड वाले की करेंगे बाद में डिस्कस, जिसमें कि ज़्यादातर लोग रहते हैं कन्फ्यूज। ओके, अब देखो इसको हम लोग पहले वेन डायग्राम से आपको समझाएंगे, फिर इसका फॉर्मूला भी आपको बताएंगे जिससे कि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। क्लियर है भाई? चलिए भाई, अब देखो इसका सबसे पहले आप यहाँ से आप बात को थोड़ा पकड़ना सीखो दोस्त, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, ये मैंने एक ले लिया, आपका रेक्टेंगल ले लिया, ठीक है, चतुर्भुज ले लिया आयत टाइप का। और इसमें क्या होगा कि इसमें मान लो कि इसमें जो चीज़ होगी ये अपने आप में 100% है। क्या है दोस्त? ये आपने 100% है, क्योंकि आपको पता है दुनिया में कोई चीज़ अपने आप में कितनी होती है? 100%। तो ये जो ये करेगा ना, ये इसको जो दर्शाएगा वो क्या दर्शाएगा? 100%। अब इसमें एक जो ये सर्किल होगा ना, ये मान लो आपका पहला वाला सर्किल इंग्लिश को ले लेगा। ठीक है, ये किसको ले लेगा? इंग्लिश को। मैं यहाँ पे लिख दूँ। अभी देखो बहुत सारी अभी बातें बाद में क्लियर होने वाली हैं। और इसमें जो ये वाला होगा ना, ये आपका दर्शाएगा दूसरे वाले, यानी कि ये आपका दर्शाएगा हिंदी को। किसको दर्शाएगा? हिंदी को। ठीक है, अब आप सोच रहे होगे कि चलो सर ये तो बात, अब जो ये बीच में है ना, ये जो दोनों में कॉमन पार्ट है, ठीक है ना, ये जो कॉमन पार्ट है, ये वो व्यक्ति होंगे या वो वस्तुएं होंगी या वो लड़के होंगे जो कि हिंदी और इंग्लिश यानी कि दोनों में कॉमन होंगे। ठीक है ना, दोनों में पास हुए होंगे। तो इन चीज़ पे हमें फोकस करना है। अब देखो दोस्त, सबसे पहले हमें कॉमन वाली को ही पुट करना है, चाहे अभी हम बताएंगे थर्ड वाली, उसमें भी और इसमें भी, फिर चीज़ें अपने आप में आसान होती चली जाएंगी। अब जो कॉमन वाला हमारा कितना है? 10%। तो आप खुशी खुशी इसमें 10% भर सकते हैं। यहाँ पे जगह कम थी इसलिए मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया आपको समझाने के लिए। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं भाई। हमारे यहाँ पे हमने लिख दिया 10%। अब देखो दोस्त, ये जो पूरा पार्ट है ना, ये हमारा पूरा किसको दर्शा रहा है दोस्त? इंग्लिश की, कि जो इंग्लिश के लड़के पास हुए पूरा ये इसको दर्शा रहा है इंग्लिश को। और इंग्लिश में, और जो 10% है वो इंग्लिश हिंदी दोनों में है। तो दोस्तों जो इसी के तो अंदर ये वाला पार्ट है इंग्लिश के, तो ये तो 10% हो ही गया है। और टोटल हमारा इंग्लिश का कितना है दोस्त? 55%। तो 55% में 10% तो इतना हो ही गया, तो ये जो बचेगा ना वो कितना बचेगा? 45%। और अब जो मैं बात कहने वाला हूँ, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट बात। क्यों? क्योंकि इसलिए भैया इंपॉर्टेंट बात है ये, क्योंकि जो 45% लोग हैं ना, ये वो लोग होंगे जो केवल मैथ में, जो केवल इंग्लिश में पास हुए हैं, केवल इंग्लिश में। मतलब जो 10% है वो तो हमारे वो लोग हैं जो इंग्लिश और हिंदी में दोनों में पास हैं। ठीक है, और ये टोटल ये 55% इंग्लिश है, तो जो ये वाला भाग होगा ना, जो 45% वो हमारे होंगे जो ओनली आपके इंग्लिश में ही पास हैं। इस चीज़ को आप थोड़ा सा गौर करना, ठीक है, याद रखना।
अब हम लोग उधर हिंदी पे जाते हैं, तो आपको पता है कि दोस्त ये पूरा ये जो है ये पूरा हिंदी वाला भाग है, ठीक है, जो कि हमारा दिया 40% और 10% इंग्लिश और हिंदी दोनों है, तो बचा कितना 30%। तो मेरे प्यारे भैया, प्यारे दोस्त, प्यारे भाई, प्यारी बहन, देखो यहाँ पे कितना बचा 30%। अब जो 30% वो लोग हैं दोस्त जो केवल हिंदी में हमारे पास है। क्लियर है, यहाँ से हमारी कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, अब बात ये आती है कि अगर अब वो ये पूछे कि ऐसे कितने लोग हैं, देखो अब यहाँ पे टोटल कितना हो गया, ये आपका अगर केवल इंग्लिश के कितने हो गए 45%, केवल हिंदी कितने हो गए 30% और दोनों कितने हो गए 10%, तो सबको ऐड कर दो, यानी कि 45% प्लस 10% और प्लस 30%, तो ये टोटल कितना हो गया, आई थिंक 55 और 55 और 30 85, तो 85%। अब ये भी बात गौर करने वाली कि 85% है क्या, मतलब देखो मैं इसको, देखो मैं डिटेल में इसको समझा रहा हूँ कि एक बार में आपको समझ में आ जाए। जैसे ये हमारा इस तरीके का था, तो जो ये वाला भाग है ना, जो आपका ये वाला भाग है, अब ये मतलब ये जो तुम्हारा इस तरीके का था, इस तरीके का, तो मैं जो आपका ये वाला भाग, ये आपका दर्शा रहा है 85%, ठीक है, कि 85% पास है। अब ये 85% हम क्या बोल सकते हैं, 85% ये बोल सकते हैं कि ये जो 85% है, या तो वो इंग्लिश में पास वाले व्यक्ति हैं, या वो हिंदी में पास वाले व्यक्ति हैं, या वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में पास वाले व्यक्ति हैं। 85% को हम लोग बोल सकते हैं। अब दोस्त मेरे प्यारे भैया, जब ये पूरा 85% हो गया तो ये कितना बचा, ये कितना बचा, ये तो आप कहोगे सर ये बचा है 15%। क्यों? क्योंकि अपने आप में हर चीज 100% होती है। जब ये 85% थी, ये कितना बचेगा 50%, सॉरी 15%, क्योंकि 85 और 15 कितना होता है 100%। अब जो दोस्त ये होंगे ना, क्योंकि ये सारे पास हैं, ये पास हैं, ये पास हैं, ये पास हैं, तो ये वाले, तो ये तो जो मैंने आपको बताए ये तो पास हैं, तो जो 15% बचे वो क्या होंगे, फेल। क्लियर है आपके बात? तो दोस्त अब देखो यहाँ से क्वेश्चन क्या क्या निकल सकते हैं। क्वेश्चन तो बहुत, देखो क्वेश्चन तो मतलब एग्जामिनर के ऊपर होता है कि क्या क्वेश्चन पूछे, लेकिन कॉन्सेप्ट अगर पकड़ लेंगे तो आप इसको मतलब कोई भी क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर दोगे। तो देखो दोस्त, अगर वो इसमें सिर्फ आपसे यही पूछता है कि बताओ कि केवल इंग्लिश में पास कितने व्यक्ति हुए, तो आप कहते हैं सर केवल इंग्लिश में कितने हुए 45%, क्योंकि टोटल 55 है, तो उसमें हिंदी वाले को हटा दो, तो केवल इंग्लिश में पास कितने हुए दोस्त हमारे 45। को पूछे केवल हिंदी में पास कितने हुए, तो 30%। अगर वो आपसे ये पूछे कि फेल कितने हुए, तो आपको पता है भैया 50%, क्योंकि जो 85 है ना, वो या तो इंग्लिश में पास है, या तो हिंदी में पास है, या फिर दोनों में पास है, यानी कि ओवरऑल पास हैं। तो फेल कितने होंगे 50%। क्लियर है भाई? यहां तक सारी बातें हमारी क्लियर हो रही। अब इसी को अगर हम लोग फार्मूले वेस्ट करें, इसी को फार्मूले वेस्ट करें, देखो इसका फार्मूला भी होता है, मैं आपको यहां बता दूं। जैसे इंग्लिश ले लो, तो इंग्लिश यूनियन हिंदी, ठीक है, इसका जो फार्मूला होता है वो क्या होगा कि या तो आप ले लो इंग्लिश, ठीक है, या आप ले लो हिंदी, और या जो दोनों में कॉमन है वो आप इनको हटा दो, ठीक है, या जो दोनों में कॉमन है उनको आप हटा दो। अब देखो, और इंग्लिश और यूनियन हिंदी ये आपको निकालना, तो इंग्लिश वाले हमारे कितने हो गए टोटल 55, हिंदी वाले कितने हो गए दोस्त 40, और दोनों में कॉमन कितने हैं 10%, ये आप इनको हटा दो, तो आपके कितने बचे 50, और इनको जोड़ोगे 95 95 85, ठीक है। अब 85 देखो वही आ गए कि जो इंग्लिश और हिंदी दोनों पास हैं, या हम या तो ये दोनों पास हैं, या ये इंग्लिश पास है, या हिंदी पास है, या दोनों पास, इनको आप बोल सकते हो, ठीक है भाई। लैंग्वेज वाइज सीधी बात है कि अगर मैं भाई कहूँ कि 85% जो है जो इंग्लिश और हिंदी में पास है, इसका मतलब क्या है कि 85% वो लोग हैं जो इंग्लिश में पास होंगे, या हिंदी में पास होंगे, या दोनों में पास होंगे। क्लियर है? तो ये आपको कंफ्यूजन के लिए लैंग्वेज चेंज होती तो आप लोग हो जाते कंफ्यूज, लेकिन बात एक ही है। क्लियर है? देखो आगे 80, अब जे अगर पास हैं तो फेल कितने होंगे 15%, तो यहाँ से हम लोग इस तरीके से निकाल सकते हैं। आई थिंक अब यहाँ से आपकी 2 वाली बहुत सारे कंफ्यूजन आपके यहाँ से दूर हो गए होंगे। क्लियर है भाई? चलिए, ये तो हमारा था 2 वाला। अब हम लोग जो ये तो लगभग सब लोगों को आता भी है और ये सिंपल भी है। अब हम जो मोस्ट कंफ्यूजन वाला है, जिसमें लोग कंफ्यूज रहते हैं यार क्या, जिसमें लड़के ज़्यादा हैं परेशान भी रहते हैं, ठीक है, तो हम लोग उस पर बात करते हैं। अच्छा, अगर आप लोग कहो तो मैं इस पर क्वेश्चन बता दूं कि क्वेश्चन किस तरीके से निकलते हैं। चलो मैं उस पर थोड़ा 2 मिनट और इस पर बात कर लेता हूं। अब देखो क्वेश्चन क्या निकलेंगे। क्वेश्चन में इतना दिया होगा, अब वो आगे क्वेश्चन में ये कहेगा कि आप ये बताइए साहब कि अगर 100 लड़के या 100 जो स्टूडेंट हैं
वो आपके दोनों में पास हुए हों, दोनों में अगर पास हुए हों तो टोटल स्टूडेंट की संख्या बताओ। तो कुल स्टूडेंट की या कुल स्टूडेंट की संख्या बताओ। इस टाइप से आपसे क्वेश्चन वो है, क्वेश्चन इस तरीके से बन जाते हैं। क्या कि वो कहेगा इंग्लिश में इतने 55% पास हैं, हिंदी में 40% पास हैं, और इंग्लिश और हिंदी में 10% पास हैं। तो अगर 100 लड़के दोनों में पास हुए तो टोटल स्टूडेंट की संख्या बताओ। ये क्वेश्चन इस तरीके के बन जाते हैं बहुत सारे। तो कुछ नहीं करना मेरे दोस्त, इधर आपके 100 स्टूडेंट है जो दोनों पास हैं, ठीक है, और इधर हमारे कितने परसेंट जो लोग हैं जो दोनों में पास हैं, 10%, ठीक है ना। तो 10% इज इक्वल टू बराबर 100। तो यहां से एक बराबर कितना आ गया, 10% यानी कि 1000, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो 1000 टोटल लड़के कितने होंगे, 1000, ठीक है। एक तो ये बन गया, ये तो बहुत सिंपल बन गया कि भाई दोनों में जो पास हैं वो कितने हैं, 100, और दोनों में जो पास हैं वो परसेंटेज में कितने हैं, 10%। तो दोनों में पास 10% और दोनों में संख्या स्टूडेंट ने कितनी पास, 100। तो 10% इज इक्वल टू 100। इसको मैं और सिंपली तरीके से बता दूं, 10/100 बराबर कितना आ गया, 100, ठीक है। तो 1 0 से 1, तो 1 बराबर कितना आ गया, 1000। तो हमारे टोटल स्टूडेंट कितने हो गए, 1000। अच्छा, थोड़ा सा वो लैंग्वेज घुमा देता है, ये तो मैं वो भी आपको बता दूं, इसमें आप ये वाला समझ गए होंगे। अगर वो क्वेश्चन आपसे, यहाँ देखो क्वेश्चन आपका यही है, लेकिन वो क्वेश्चन आपको, मैं इसको भी रफ कर देता हूँ, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ कि क्वेश्चन कैसे बनते हैं। अब वो आपको ये मैटर देगा, वो कहेगा अच्छा बेटा ये बताओ कि अगर दोनों में फेल स्टूडेंट, दोनों सब्जेक्टों का मतलब है कि इंग्लिश, ठीक है ना, इंग्लिश एंड हिंदी में जो फेल है ना वो 360 स्टूडेंट हैं, ठीक है। तो आप टोटल स्टूडेंट की संख्या बताओ। तो टोटल स्टूडेंट की संख्या बताओ, ये आपसे वो क्वेश्चन पूछ दे दोस्त, तब भी डरने का नहीं, क्योंकि आपको पता है कि भैया कि दोनों इंग्लिश और हिंदी में हमारे पास कितने हैं, 10%, ठीक है ना। और हमारे फेल कितने हैं, मतलब अगर वो ये कहे कि टोटल आप एक काम करो 15% फेल हैं, ठीक है ना। तो आप 15 चौकुस 300 कर लो, ठीक है, 300 कर लो थोड़ा सिंपल करने के लिए। अब हमारे फेल कितने हैं, 15%, तो हमारे फेल हैं 15%, और क्वेश्चन के हिसाब से कितने फेल हैं, 300। तो उसके क्या होंगे, देखो मैंने यहाँ पे चेंज कर लिया क्योंकि यहाँ से कट जाए, क्वेश्चन जो होगा वो ऐसी होगा जो कट जाएगा, ठीक है, इसीलिए। तो 15% बराबर 300, तो 15/100 बराबर 300। अब मैं ऐसे काट दो आराम, 15 दूनी 30, तो एक बराबर कितना आ गया, 2000। तो टोटल हमारे स्टूडेंट कितने आ गए, 2000। मतलब कुल मिला के वो आपको यहाँ पे ऐसी संख्या देगा जो आसानी से परसेंटेज में वो संख्या देगी। तो परसेंटेज में जो जितनी नंबर होगी वो उसी विद्यार्थी के जो भी उसी नंबर के बराबर कर देना। जैसे 15% यहाँ पे फेल है, तो यहाँ पे स्टूडेंट हमारे कितने सवाल में दिए हैं, 300। तो 15% फेल हमारे परसेंटेज में और स्टूडेंट फेल 300। तो फेल एक दूसरे क्या करते हैं, इक्वल, और एक बराबर जो आएगा वो हमारा क्या होगा, टोटल होगा। चलिए यहाँ पे दोस्त हम लोगों ने 2 वाले में तो बहुत सारी बातें सीख ली हैं। अब हम लोग 3 वाले बात करने, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट, थोड़ा कंफ्यूजन वाला भी है। क्लियर है, आर यू रेडी, यस। चलिए अब हम लोग इसे रफ करके 3 वाले पे थोड़ी बात करते हैं भाई। तो इसमें मैंने आपको डायग्राम वाले भी बता दिया और वैसे बता दिया फॉर्मूला बेस्ड। चलिए अब देखो हम लोग 3 वाले, तो डायरेक्ट हम लोग 3 वाले पे लैंग्वेज बोलेंगे और उसको डायरेक्ट जो है इसी पे हम लोग पुट करेंगे डायरेक्ट, मतलब डायग्राम पे ही। क्लियर है। तो आपको मेरे दोस्त पता है कि ये कितना होता है अपने आप में 100%, नो डाउट आपको पता होगा, ठीक है। अब वो ये कह देगा, ठीक है, वो ये कहेगा कि मान लो कि जैसे इसमें 3 खिलाड़ी हैं, एक तो हैं आपके क्रिकेट वाले, ठीक है, एक तो हैं आपके क्रिकेट वाले कुछ खिलाड़ी हैं, और कुछ खिलाड़ी बैडमिंटन खेलते हैं इस तरीके से, और कुछ खेलते हैं हॉकी, ठीक है। इस तरीके से 3 खिलाड़ी, एक तो क्रिकेट वाले, एक बैडमिंटन वाले, एक हॉकी वाले। और कुछ ऐसे आदमी होंगे भाई, एक गांव है जिस गांव में कुछ आदमी क्रिकेट खेलते हैं, कुछ आदमी बैडमिंटन खेलते हैं, कुछ आदमी हॉकी खेलते हैं, कुछ ऐसे होंगे जो क्रिकेट बैडमिंटन दोनों खेलते हैं, कुछ ऐसे होंगे जो कि बैडमिंटन हॉकी खेलते हैं, कुछ ऐसे होंगे जो तीनों खेलते हैं, कुछ ऐसे होंगे जो कुछ नहीं खेलते होंगे। यही तो होगा, इतनी तो होगा। अब देखो दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं। तो मान लो यार गांव के व्यक्ति हैं, कुछ हमारे टाइप होंगे जो कुछ नहीं खेलते होंगे, है ना भाई। हमें तो नहीं, हमें तो अपना, आपको पता है कि हमें पतंग उड़ाना पसंद है, तो वो तो एक अलग की बात है, खेल में नहीं आता है। चलिए तो अब इसमें आता क्रिकेट बैडमिंटन हॉकी। तो मान लो यार, मैंने मान लिया कि 15% ऐसे लोग हैं गांव में जो कुछ नहीं खेलते, हमारे जैसी। क्लियर है। आप में भी कुछ ऐसे होंगे जो ये नहीं पसंद होंगे, लेकिन ज़्यादातर आजकल इंडिया में पता है क्रिकेट पसंद है यार, ठीक है। चलिए तो 15% लोग ऐसे हैं कि जिन्हें कुछ भी कोई खेल पसंद नहीं है,
कोई भी खेल पसंद नहीं है, तो उनको अलग कर लिया। अब कुछ ऐसे होंगे, मान लो क्रिकेट में 40% लोगों को क्रिकेट पसंद है, ठीक है। बैडमिंटन मैंने एक ले ली 30% लोग हैं जो जिन्हें जो है क्या पसंद है, बैडमिंटन पसंद है। मैं सिंपल डिजिट ले रहा हूं जिसको आपको सरल मतलब समझ में आ जाए आराम से। हॉकी में कितने होंगे, जो कि 20% लोगों को हॉकी पसंद है, ठीक है। अब मैं देखो यहीं से क्वेश्चन में सब लैंग्वेज दी होगी, मैं अपनी तरफ से दे रहा हूं। कुछ लोग ऐसे जो जिन्हें क्रिकेट और बैडमिंटन में मान लो 10% लोग हैं जिन्हें क्रिकेट और बैडमिंटन पसंद है, ठीक है। मान लो कि आपको कि 6% लोग ऐसे हैं जिनको बैडमिंटन और हॉकी पसंद है, क्लियर है ना। तो क्रिकेट बैडमिंटन और बैडमिंटन हॉकी। अब कुछ लोग मान लो, मैं यहीं पे आप समझते जाना, मैं लैंग्वेज यहीं पे लिख रहा हूं, क्रिकेट और हॉकी पसंद वाले 8% लोग हैं, ठीक है। तो यहां से क्वेश्चन कितने बनते हैं वो मैं आपको करा दूंगा जब मैं ये कर रहा हूँ, क्लियर है। अभी आप इसको क्वेश्चन को पूरा समझ गए आई थिंक। चलिए ठीक, तो देखिए क्रिकेट में कितने, अब हाँ, अब एक बात और बची कि कुछ ऐसे होंगे, मान लो 5% आदमी ऐसे होंगे जो कि तीनों खेलते होंगे। 5% व्यक्ति कैसे होंगे, जो तीनों खेलते होंगे। तो मैंने यही बात, अब देखो 3 आदमी हो तो यहाँ पे 3 डायग्राम आप अच्छे से बना लो, ऐसे 1 2 और 3। सिंपल है भाई, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है। अब देखो, तो ये मान लो ये आपके हैं क्रिकेट वाले, ठीक है, ये हैं क्रिकेट वाले, और ये हैं आपके बैडमिंटन वाले, और ये हैं आपके हॉकी वाले, ठीक है भाई, तीनों हो गए। अब देखो मैंने कहा था कि शुरुआत वहां से करनी जहां पे मैक्सिमम कॉमन मिल जाए, तो इसमें 3 है तो मैक्सिमम 3 वाले कॉमन ढूंढो। तो जो 5% व्यक्ति हैं वो ऐसे हैं कि जो क्रिकेट भी खेलते हैं, हॉकी भी खेलते हैं, मतलब और बैडमिंटन भी खेलते हैं, तो उनको मैंने सबसे पहले पुट किया। ये एक मेन पॉइंट है इस चीज़ का, पकड़ लेना इसको बहुत अच्छे। अब दोस्त देखो आगे बात, तो देखो अब क्रिकेट और बैडमिंटन, तो क्रिकेट बैडमिंटन में जो दोनों खेलते हैं वो कितने 10%, क्रिकेट और बैडमिंटन में दोनों खेलते हैं वो कितने 10%। और भैया क्रिकेट और बैडमिंटन वाले यही तो होंगे, क्रिकेट और बैडमिंटन वाले भैया यही तो होंगे भाई, क्योंकि ये क्रिकेट है और ये बैडमिंटन है, तो क्रिकेट और बैडमिंटन वाले यही तो होंगे। और क्रिकेट और बैडमिंटन है 10% और 5% तो ऑलरेडी आ चुके, तो बचे कितने 5%। तो जो 5% बचे होंगे वो कहाँ आएंगे, यहाँ पे। इस बात को फिर एक बार समझो कि भैया क्रिकेट और बैडमिंटन ये है पूरा, ठीक है, ये क्रिकेट है, ये है बैडमिंटन, और इसमें जो ये है ना, ये है क्रिकेट और बैडमिंटन वाले, वो हैं 10%, और 5% मैं पहले बैठा ही चुका हूँ, क्योंकि जो कि सब खेलते, तो बचे कितने 5%, वो यहाँ आएंगे। सिंपल है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे कह रहा है कि क्रिकेट और हॉकी, तो भैया क्रिकेट और हॉकी खेलने वाले कितने 8%, और क्रिकेट और हॉकी वाले यही तो हुआ, यही तो हुआ क्रिकेट और हॉकी वाले, तो ये टोटल 8% है। 5% हम लोग बैठा चुके थे, ये कितने बचे 3%। बहुत अच्छे मेरे भैया, ठीक है। अब आपको पूछेगा बैडमिंटन और हॉकी, देखो बैडमिंटन और हॉकी, तो बैडमिंटन हॉकी कितना है 6%, और बैडमिंटन और हॉकी में दोस्त देखो ये है बैडमिंटन वाला और ये है हॉकी वाला, और दोनों में कौन सा ये हुआ, तो दोनों 5% आ चुका है, और जो खेलते हैं बैडमिंटन हॉकी 6%, तो यहाँ पे हमें कितना बैठाना 1%। आप समझ गए होंगे ये सब चीजें, देखो मजा आ रहा, बहुत अच्छी बात। अब देखो, अब आपको क्रिकेट, तो क्रिकेट में 40% लोग थे जो क्रिकेट खेलते थे, और क्रिकेट में तो ये पूरा हुआ ना क्रिकेट, और ऑलरेडी हम लोग क्रिकेट में कितने लोग बैठा चुके 5 5 10 और 3 13, तो 13 लोग क्रिकेट में बैठा चुके, खेलते हैं 40, तो ये कितने बचे, ये वाले, ये कितने बचे, तो 40 में से 13 घटाओ कितने हैं 37, कितने आए 27, ठीक है ना 27। तो यहाँ पे जो 27 आए वो क्या है बताओ, आपको पता, मैंने पहले वाले बताया कि 27% वो व्यक्ति होंगे हमारे जो केवल क्रिकेट खेलते होंगे, ठीक है, जो केवल क्रिकेट खेलते होंगे। तो आपको समझ में आ गई बात है। यहाँ पे जो बैडमिंटन, अब देखो वैसे तो बैडमिंटन ये पूरा है, ठीक है ना, लेकिन जो यहाँ और बैडमिंटन टोटल कितना 30%, और 30% में 551 यानी कि 11% हो गया, तो 30% में जब हम लोग 11% को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, आपको पता है कितना आएगा बताओ भाई, 30% में करेंगे तो कितना आएगा 19, ठीक है, तो 19%, तो 19% वो व्यक्ति होंगे जो केवल बैडमिंटन को खेलते होंगे। क्लियर है भाई, बहुत अच्छी बात, केवल बैडमिंटन खेलते होंगे। इसी प्रकार इसका निकाल लो भाई, हॉकी के टोटल है 20%, और जो कि है ना, और टोटल कितना है 20%, और इसमें ऑलरेडी लोग आ कितने चुके 5 3 8 1 9, अब 9 आ चुके हैं 20%, तो जो बचे हुए कितने हुए 11, जो 11% होंगे ना वो व्यक्ति होंगे जो केवल हॉकी खेलते हैं, ठीक है ना, वो केवल हॉकी खेलते हैं। अब जिनके अभी तक कुछ भी रामलीला समझ में नहीं आई वो अब समझ लो, क्लियर है भाई। अब मैं पूरी रामलीला 1 मिनट में आपको बताने जा रहा हूं, आप अब समझ लो। देखो कुछ नहीं,
सबसे पहले आपको क्या करना है कि वो वैल्यू पुट करना है जो कि सब में कॉमन है, यानी कि 5%। क्लियर है? तो ये हमारा जो है, ये हमारी वो है जो 5% लोग क्रिकेट, हॉकी और बैडमिंटन तीनों खेलते हैं। उसके बाद वो कह रहा है कि बैडमिंटन और हॉकी कितना खेलते हैं, 10%। तो भैया बैडमिंटन हॉकी वाले यही तो 5% बैठा चुका, बचे कितने, 5%। उसके बाद कह रहा है क्रिकेट और हॉकी में खेलते 8%, 8% 5% कितना बचे, 3%। उसके बाद बैडमिंटन और हॉकी में टोटल 6% खेलते हैं, तो 5% आ गया, तो कितना बचा, 1%। क्लियर है ना? अब देखो यहाँ पे अगर कोई ठीक है, अगर ये पूछे कि ये बताओ कि केवल ऐसे कितने लोग हैं, केवल ऐसे कितने लोग हैं जो केवल बैडमिंटन और हॉकी खेलते हैं, केवल, तो केवल बैडमिंटन हॉकी खेलने वाले 1% होंगे। क्योंकि भाई देखो केवल बैडमिंटन हॉकी दोनों में कॉमन सिर्फ 1 ही तो है, ये तो पूरा हो गया क्रिकेट। दोस्त पकड़ पा रहे मेरी बात? ये भी एक खास पॉइंट है, इसमें कंफ्यूज मत होना। अगर वो ये पूछे कि बताओ केवल क्रिकेट और हॉकी खेलने वाले, केवल क्रिकेट और हॉकी खेलने वाले कितने लोग होंगे, तो देखो दोस्त केवल और क्रिकेट हॉकी खेलने वाले ओनली 3% होंगे। क्योंकि जो आप बैडमिंटन वाले को हटा दो, इतने कहानी फेंक दो उधर काट के, इतने को काट के फेंक दो, तो अब क्रिकेट और हॉकी वाले बचे होंगे वो यही तो होंगे। तो केवल क्रिकेट हॉकी खेलने वाले 3%। क्लियर है? अब दोस्तों वो ये मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप मुझे बताना केवल बैडमिंटन और क्रिकेट खेलने वाले लोग कितने हैं, बताओ भाई। आपको समझ में आ गया होगा कि केवल बैडमिंटन और क्रिकेट खेलने वाले कितने, 5%। क्योंकि आपको केवल क्रिकेट और बैडमिंटन में हॉकी वालों को उठा के फेंक दो, तो जो दोनों में कौन वो यही तो होगा, 5%। तो ये बात आपको पकड़ में रखना है मेरे दोस्त। अब देखो यही यार क्वेश्चन बनते जो मैंने आपको बता दिए, तो वो हो सकता है ये पूछ दे। अब फॉर एग्जाम्पल हालांकि मैंने आपको सारे डाटा ही दे दिए हैं, तो निकालने की तो उसमें कोई जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि मैंने सब कुछ डाटा डाल ही दिया है। और फॉर एग्जाम्पल आपको डाटा उसमें ना देता, ठीक है, इस तरीके के मान लो यहाँ पे आपको एक डाटा ये ना देता, एक डाटा आपको ये ना देता। फॉर एग्जाम्पल अभी तक तो मैंने जितना आपको बताया मैंने पूरा सब कुछ बता दिया, पूरा डाटा ही आपको खोल के रख दिया। इससे बाहर कोई डाटा आता ही नहीं है, इससे बाहर बन ही नहीं सकता 3 वाली डाटा। ठीक है, मान लो आप क्वेश्चन कैसे बनेंगे, ठीक है, तो अब मान लो ये डाटा नहीं होता, तो अब जब ये डाटा नहीं होता तो फिर हमें ये भी निकालना पड़ जाता मुश्किल। अब वो ये पूछता कि आप बताओ कि केवल हॉकी खेलने वाले कितने लोग होते, तो देखो सिंपल है यार, आपको पता है, ठीक है, मान लो ये 1% है और हमको ये किसी तरीके से नहीं पता होता, ठीक है। अब देखो इसमें कुछ नहीं, आपको पता है कि दोस्त कि ये जो लोग हैं ना, ये कितने लोग होंगे, तो यहाँ पे जोड़ लो, तो ये हमारे टोटल क्रिकेट कितने थे, 40, तो ये तो हो गए 40 एक 41 और 41 और 9 50 एक 60, यानी कि ये जो मैटर है ना, ये वाला देखो मैं यहाँ पे बता दूं दोबारा, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो आपका ये वाला जो मैटर है ना, ये वाला ठीक है ना, और जो हमको निकालना ये वाला, तो ये जो है वो कितना होगा, 27, ये तो पूरा 40 हो गया, और ये कितना बचा, 19 एक 20 और 20 और 40 60, यानी कि ये आपका हो गया कितना, 60%। आपसे ये पूछे कि केवल हॉकी वाले आप मुझे बताइए, आपको पता है कि 15% वो लोग हैं जो कि कुछ नहीं खेलते हैं। अब देखो मेरे दोस्त, अब हमें इन सब के बराबर 100% कर देना, क्योंकि आपको पता है इसका मान कितना होता है, 100%। तो हमारे 15% तो वो लोग हैं जो कि भाई साहब कुछ भी नहीं खेलते हैं, और प्लस 60% वो लोग हैं जो या तो क्रिकेट खेलते होंगे, या तो बैडमिंटन खेलते होंगे, या तो दोनों खेलते होंगे, तो यहाँ पे 60% आ गए। ठीक है, अब हमको वो निकालना है, केवल हॉकी वाले निकालना है, तो केवल हॉकी वाले मतलब हॉकी परसेंटेज आप ऐसे कर सकते हो भाई, हमको ये वाले निकालना है ना, केवल हॉकी वाले दोस्त, केवल हॉकी वाले, तो केवल, अच्छा ये होंगे किसके बराबर मेरे भाई, टोटल 100% के बराबर। तो ये टोटल कितने होंगे, 100% के बराबर। अगर आपको ये बात मेरे पकड़ में आ गई ना दोस्त, तो आप चाहे एग्जाम में कितना भी क्वेश्चन घुमाए एग्जामिनर कहीं से आए, आप अगर सबको जोड़ के 100% कर देना, कभी श्योर गलत नहीं जाएगा, आपको कभी भी गलत नहीं जाएगा। ठीक है, और मैंने आपको सारी बातें, सारा डेटा यहाँ पे बताई दे, केवल कैसे, कि केवल दोनों वाले कितने होंगे, केवल एक वाला कितना होगा, कि दोनों वाले कितने होंगे, तीनों वाले कितने होंगे, सब बता दिया। चलिए अच्छी बात, तो बस इसके तो करना है। तो भाई साहब ये कितना हो गया, 60 70 5 75 जाएगा उधर, तो आके कितने आएंगे, 25%। यानी कि मेरे दोस्त जो 25% लोग होंगे वो लोग होंगे जो केवल हॉकी में खेलते हैं। ओके, तो देखो दोस्त, हमने यहाँ पे आपको कोई क्वेश्चन नहीं बताया है, हमने सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट बताया कि क्वेश्चनों को लगाने के लिए कॉन्सेप्ट क्या होता है, जो क्वेश्चन टीचर लगाता है उसके दिमाग में घूम के आ रहा होता है, वो मैंने यहाँ पे ओपन किया आपके। यहाँ पे मैंने किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन, इसलिए मैंने डाटा भी अपने दिमाग से लिया है, सब कुछ अपने दिमाग से। सिर्फ हमारा मोटिव इस वीडियो का है कि इस वेन डायग्राम का, चाहे 2 वाला तो बहुत सरल है, 3rd वाला भी अगर आ जाए तो आपको इस तरीके से मैंने इतनी लैंग्वेज आपको बताएं कि आप कंफ्यूज ना हो मेरे भाई। क्लियर है भाई?
तो आप अब हमें लगता है यार मैंने भाई सबका पूरा ऑपरेशन कर दिया, वेन डायग्राम का पूरा ऑपरेशन हो गया, पूरा डाटा मैंने मुंह से बोल दिया, क्या क्या लैंग्वेज बन सकती वो भी मैंने बोल दी। आपको मज़ा आ गया होगा, अगर आपको मज़ा आ गया तो नीचे कमेंट में बताओ, और तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।